हिमस के गवर्नर थे। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप गवर्नरों से हलफ लेकर आप उनको उनके ओहदे देते हैं, इख्तियार देते हैं, लेकिन बाद में आप देखते नहीं हैं कि उनके अंदर क्या तब्दीली आ गई है। तो आपने पूछा कि बताओ क्या शिकायत है। उसने कहा, हिमस के जो आपके गवर्नर है, आप उनके हालात ज़रा देखी। तो आपने 2 आदमियों का एक कमीशन बनाया और कहा जाके तहकीकात करो। और वहाँ गवर्नर थे अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल क़द्र सहाबी। तो जब वो गए तो जो उनका घर था वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम शिकायत लेकर आए हैं, लिहाजा हमारी बात सुनो। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं मुलाकात नहीं कर सकता। तो उनमें से एक मोहम्मद बिन मसलमा थे, दूसरे एक और थे। तो वो आग लेकर आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम बाहर निकल के हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे घर को आग लगा दें। तो वो फौरी तौर पर बाहर आए। तो उन्होंने कहा, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हारी शिकायत हैं, लिहाजा फौरी तौर पर है तो उमर बिन खत्ताब तुम्हें तलब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊं, कुछ अपने लिए ज़ादे राह लेकर आऊँ, तोशा लेकर आऊँ, फिर चलते हैं। तो उन्होंने कहा, इस बात की इजाज़त भी नहीं, अभी फौरी हमारे साथ चलना होगा। अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने साथ लिया और साथ लेकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पेश हो गए। आपने जब हज़रत अयाज को देखा तो आप पहचान नहीं सके, क्योंकि मिस्र की आबो हवा जो थी तो उसकी वजह से उनका रंग और ज़्यादा सफ़ेद हो गया, सेहत अच्छी होगी। तो आपने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, जी मैं आपका गवर्नर अयाज बिन गनम हूँ। तो आपने उनसे कहा, तुमने अपनी शरायत का लिहाज नहीं किया, जो तुमने हमसे अहद किया था उसका पूरा ख्याल नहीं किया। और आपने एक शख्स को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि एक चोगा लेकर आओ, एक लाठी लेकर आओ और 300 बकरियां लेकर आओ। चुनाचे वो शख्स 300 बकरियां लेकर आया, एक चोगा लेकर आया, एक लाठी लेकर आया। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गवर्नर अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा कि ये लो, ये चोगा पहनो, ये लाठी पकड़ो और ये 300 बकरियां जाकर चराओ, और कोई तुम्हारे पास दूध पीने के लिए, दूध मांगने के लिए आए तो उसको इनकार ना करना। और फिर एक और जुमला इरशाद फरमाया कि याद रखो, इन बकरियों में से न उमर बिन खत्ताब ने, न उसके घर वालों ने कभी गोश्त खाया है, न कभी इनका दूध पिया है। अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश, अब वो देख रहे हैं। आपने फिर एक और बात कही, आपने कहा कि अब तुम्हें ये जुब्बा पहनते हुए, ये लाठी पकड़ते हुए, ये बकरियां चराते हुए शर्म आती है? अल्लाह की कसम, तुम्हारा बाप मैंने देखा है, उसने जो जुब्बा पहना होता वो इससे बुरा होता था। वो जिन बकरियों को चराया करता था वो इससे भी गई गुजरी हुआ करती थी, और ये जो लाठी मैंने तुम्हारे हाथ में दी है ये उससे अच्छी है। फिर वो खड़े रहे। तो आपने तीसरी मरतबा गुस्से से कहा और उन्हें कहा कि ये ले जाओ, और उन्हें बकरियां चराने पे लगा दी। 1 महीने के बाद आपने दोबारा उनको बुलाया। आप तसव्वुर करें कि एक आदमी हो और 300 बकरियां हों, और वो जो गवर्नर के ओहदे पे रह चुका हो। 1 महीने के बाद आपने बुलाया तो आपने बताया कि बताओ, अब अगर तुम्हें कोई ओहदा इख्तियार दिया जाए तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो आपने दोबारा उनको एक और जगह का गवर्नर बना के वापस कर दिया। इंसाफ यहाँ से शुरू होता है, अदल यहाँ से शुरू होता है, मुआशरा यहाँ से बनेगा।